ज्योतिष शास्त्र में भविष्य देखने की बहुत सारी विद्याएं विद्यमान हैं, जिसमें से समुद्रिक शास्त्र भी एक है। समुद्रिक शास्त्र में न केवल हाथ की रेखाओं के द्वारा ही आपके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, बल्कि आपके शरीर के अंगों से भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल सकता है। कई बार अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कुंडली इत्यादि नहीं है तो केवल आप उनके हाथ के बनावटों के द्वारा भी यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आखिर किस प्रकार का है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं करके उनके स्वभाव नेचर के बारे में आप अनुमान तक भी लगा सकते हैं। जन्म कुंडली के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के जो है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उनका स्वभाव, नेचर, गुण, सगुण, इन सब के बारे में जन्म कुंडली के द्वारा पता लगाया जा सकता है। लेकिन जन्म कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके हाथों की जो बनावट है, जिस प्रकार की मैं बता रही हूँ, या किसी अन्य व्यक्ति से भी आप मिलते हैं उनकी हाथों की बनावट उस प्रकार की दिखाई देती है, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनकी हाथों की बनावट, उनकी हाथों की लकीरों से बहुत कुछ जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का है, क्या उसके साथ आगे संबंध बना के रखना आपके लिए लाभदायक है या नहीं। तो आखिर हाथों की बनावट क्या शुभ या अशुभ संकेत देती है, व्यक्ति के नेचर और व्यक्तित्व के बारे में क्या जानकारी देती है, इन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। इसमें मैं कुछ चित्र भी आपको दिखाती जाऊंगी, उन चित्रों के माध्यम से भी आपको समझने में आसानी होगी। शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जिस भी जातक के ये हथेली जो है, ये हथेली का ये वाला हिस्सा है, तो ये हथेली अगर भारी होती है, भारी का मतलब वजनदार होती है या फिर इसमें जो है फुलावट ज़्यादा होती है, तो ऐसा जातक जो भी है ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रीडी अर्थात लालची किस्म का जातक होता है। और ऐसे जातकों का जो जीवन है सामान्य रूप से ही रहने वाला होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाते हैं और ना ही बहुत बुरी स्थिति होती है। तो एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला ही व्यक्ति ऐसा होता है और उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही साधारण रूप से चलने वाली होती है। जिस भी जातक का हाथ, जो पूरा हाथ है, ये बहुत बड़ा हो या बहुत चौड़ा हो, कई लोगों के हाथ मैंने देखे हैं जो बहुत, ये जो हाथों की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा होती है या बड़े बड़े हाथ होते हैं। बेशक शरीर उनका उतना बड़ा नहीं है पर हाथ उनके बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे जातक अगर आपको मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातकों को काम करने की परख बहुत होती है। वो कुछ भी काम करेंगे, उन कामों को वह सोच समझ करके ही आगे उस काम को पकड़ेंगे या उस काम को करने के लिए वो हाँ भरेंगे, अन्यथा वह नहीं करते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है बुद्धि रहती है कि हाथों की कला के द्वारा या जो भी सोच विचार के द्वारा किस प्रकार से काम किया जा सकता है वह अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आता है, अगर किसी जातक का जो हाथ है या हथेली है ये छोटी होती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो एक तो शरीर के हिसाब से आपको उनके हाथों का साइज़ देखना है, लेकिन कई लोगों का शरीर जो है ठीक ठाक होता है लेकिन हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। तो अगर किसी भी जातक का हाथ या हथेली बहुत ही छोटी होती है तो ऐसे जातक जो है जल्दबाज किस्म के होते हैं। वे जल्दी से जल्दी किसी भी काम को निपटाने में अपना स्वार्थ समझते हैं और सोचते हैं कि जितना जल्दी काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी ही उनकी उस चीज़ में को ख़त्म करने में दिलचस्पी लगी रहती है।
अगर किसी जातक का हाथ अगर आप छूते हैं, छूने से ऐसे जातक का हाथ बहुत पतला दिखाई देता है या फिर वह बहुत सख्त या कठोर किस्म का और हाथ जो है रूखा सूखा अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसा जातक जो है किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। वह एक बंधी बंधाई लीक पर काम करने वाला होता है, यानी आपने उसको कोई एक काम बोल दिया कि आपको ये करना है, वो उतना ही काम करेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होगा वो साफ मना कर देगा, क्योंकि ऐसे जातक बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसे जातकों को चिंता बहुत अधिक लगी रहती है और उनकी जो हालत होती है वह गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जातक जो हैं अपनी ज़िंदगी में इतनी अधिक प्रोग्रेस अर्थात तरक्की नहीं कर पाते हैं। जिन भी जातकों का हाथ जो है नरम होता है, लचीला होता है और मजबूत होने के साथ साथ संतुलित होता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, स्फूर्तिवान, समझदार और सकारात्मक सोच रखने वाले जातक होते हैं। तो ये अगर जो है किसी भी प्रकार का अगर इनसे काम करवाएंगे तो उस काम को ये बहुत ही तसल्ली से सोच समझ के दिमाग लगा करके ही उन कार्यों की पूर्ति करते हैं। जिस भी जातक का हाथ वर्गाकार होता है, यानी आप कह सकते हैं स्क्वायर जो हाथ होता है, कई लोगों का देखा जाता है कि हथेली जो है स्क्वायर होती है, तो अगर इस प्रकार का हाथ किसी भी जातक का आपको दिखाई देता है, साथ ही साथ उसका हाथ मोटा भी हो, उभरा हुआ भी हो, भरा भरा भी हो, और अगर उसका हाथ छूने पे जैसे लड़कियों के हाथ, कई लड़कियों के हाथ कोमल होते हैं, मोस्टली लड़कियों के हाथ कोमल दिखाई देते हैं, और ख़ासकर ऐसी महिलाएं जो थोड़ी रिच फैमिली से आती हैं, अगर आप उनके हाथों या पैरों को छुएंगे तो बहुत ही नरम हाथ होते हैं। तो इस प्रकार का हाथ अगर किसी भी जातक का होता है और स्क्वायर शेप में होता है, तो ऐसे जातक चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये सब आराम प्रस्त लोग होते हैं, मेहनत के काम करने से घबराते हैं और विषय भोगों में लिप्त रहना इनको अधिक पसंद आता है। यानी ये लोग जो हैं आराम सैया पर रह कर के आराम से ज़िंदगी जीने वाले लोग होते हैं। अगर किसी भी जातक का हाथ अगर आप देखेंगे उस छूने पर कोमल दिखाई देता हो, स्थिरता नहीं रहती है, शिथिल रहता है, यानी एक ऐसा ही आप कह सकते हैं बहुत ही अजीब सा लचीला सा रहता है, पिलपिला टाइप का अगर हाथ होता है, और उन हाथों में अगर आप हथेली की रंगत अगर देखेंगे उसमें येलो नश अगर आपको पीलापन दिखाई देता है, तो ऐसे हाथ अक्सर जो है रोगी मनुष्य के पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग लगा रहता है। तो ऐसे जातक जो है जीवन के प्रति निराशावादी और अविश्वासी प्रकार के लोग होते हैं। अगर किसी जातक का हाथ सख्त किस्म का हो, लेकिन अगर पुरुषों को अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो अगर ये हाथ उनका सख्त किस्म का हो, तो ऐसा जो जातक होता है शासन करने वाला होता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अपनी पर्सनैलिटी की शान वो सबके ऊपर जो है छोड़ता हुआ आगे जाता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि हाथ बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। जिस भी जातक का हाथ अत्यधिक गद्देदार मतलब बहुत ज़्यादा नरम होता है, हाथों में बहुत ही गहरी गहरी रेखाएं होती हैं, कालापन लिए होता है, कई लोगों का रंग काला है इसलिए हाथों में कालापन हो वो अलग है, लेकिन आप उनका कलर नॉर्मल होगा लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हथेली में थोड़ा कालापन आपको नज़र आता है, या हाथ के बीचों में यहाँ पर जो है बहुत गहरा गड्ढा होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में बहुत ज़्यादा असफलताओं को प्राप्त करते हैं, और इन असफलताओं के कारण उनको फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आगे चल के उनको मानसिक प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। इन भी जातकों की अगर आप हथेली देखते हैं और उन हथेलियों की जो उंगलियां होती हैं वह हथेली से ज़्यादा लंबी होती हैं, यानी उंगलियों की लंबाई अगर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, खासकर ऐसे जो जातक होते हैं, एक तो उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की कला जरूर आपको दिखाई देती है। ऐसे जातक बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, ख्याली पुलाव पकाने वाले भी कई बार इस तरह के जातक दिखाई देते हैं, और यदि उनके हाथ का आकार आगे से अगर आप देखेंगे तो नुकीला किस्म का हो, ऐसे जातक जो है सादगी वाले होते हैं, अति विश्वासी होते हैं, और ऐसे जातक असावधानी के कारण बहुत ज़्यादा धोखे के शिकार भी हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी जो है ऐसे लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है।
जिस भी जातक का हाथ लंबा हो, बेडौल हो या फिर वो बहुत ही सख्त हो, तो ऐसे जातक हमेशा क्रूर किस्म के होते हैं। जिन भी जातकों की जो हथेली होती है यह लंबी लेकिन थोड़ी सी गोलाई लिए होती है, ऐसे जातक हमेशा जो हैं किसी बड़े ऑफिसर के पद पर तैनात रहते हैं। उनका स्वभाव अगर आप देखेंगे तो ये हंसमुख किस्म के इंसान होते हैं और सुधरी हुई हालत वाले ऐसे जातक होते हैं, अर्थात इनका जो चाल चलन होता है वह अच्छा होता है और अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा हंसमुख होकर के प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करने वाले होते हैं। जिन भी जातकों का हाथ चपटा होता है या चमचाकार होता है, हाथ जो है चौड़ा होता है, चपटाकार होता है, ऐसे जातक थोड़े कठोर और आत्मनिर्भर किस्म के जातक होते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यों में ऐसे जातक लगन रखने वाले होते हैं या थोड़े जिज्ञासु और खोजी किस्म के व्यक्ति होते हैं, परंतु जिद और चिड़चिड़ाहट का जो है कारण ये हमेशा जो है अपने गुस्से को अपने नाक पर बिठाए रखते हैं। तो चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव ऐसे जातकों में अक्सर देखने को मिलता है। जिन भी जातकों के हाथ जो हैं थोड़े आगे से नुकीले किस्म के होते हैं, ऐसे जातक आशावादी होते हैं और साथ ही साथ एक संवेदनशील प्रेमी भी होते हैं। जिन भी जातक की जो उंगलियां होती हैं ये हथेली से एकदम बराबर होती हैं, यानी जितने भी हथेली का साइज़ है उतनी ही लंबी अंगुलियों का भी अगर साइज़ होता है तो वह समय के पाबंद लोग होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, व्यवहारिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, अच्छे मार्गदर्शन भी कहलाते हैं और हर कार्यों में उन लोगों को सफलता अच्छे से प्राप्त होती है। और जो भी ये लोग कार्य करते हैं इन कार्यों में बहुत ही सोच समझ करके ही ये कदम बढ़ाते हैं। जिन भी जातकों की उंगलियां हथेलियों की तुलना से छोटी होती हैं, यानी आपकी हथेली बड़ी हो और उंगलियां का जो साइज़ है वो छोटा होता है, तो ऐसे लोग जीवन में सफलता कम ही प्राप्त कर पाते हैं। जिन भी जातकों का हाथ गठीला होता है, ऐसे जो जातक होते हैं वह एक विचारधारक व्यक्ति हो सकते हैं, एक दार्शनिक पद पर काम करने वाले या दुनिया को उपदेश देने वाले किस्म के ऐसे जातक पाए जाते हैं। तो ये थे हाथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। आज यही तक। इति शुभम। नमस्कार।